स्टूडेंट, आज क्लास 9 को हम हिस्ट्री में यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो नेक्स्ट कॉजेस है यानी इकोनॉमिक कॉजेस, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस का जो इकोनॉमी था या बिजनेस था या ट्रेड था, वो पूरे दुनिया भर में था। दुनिया भर में इसका इकोनॉमी था, दुनिया भर में बिजनेस था और इसमें गवर्नमेंट जो है अहम भूमिका निभाती थी। लेकिन फिर भी जो है वहां के जो लोग था या ट्रेडर्स था या बिजनेसमैन था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो इस हालत के पीछे कारण क्या हो सकता है? तो कारण एक ही था, यानी इल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि मतलब एक तरह से कहें कि मतलब वहां का जो बिजनेस या इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो बहुत बेकार था। आप सोचिए कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है बिजनेस और सिस्टम अगर अच्छा ना हो, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, आप बहुत रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आपका घर में जो इकोनॉमिक है यानी पैसा जो आ रहा है या जो आप कमा रहे हैं, उसका अगर आप सदुपयोग नहीं करते हैं, यानी कि उसका जो है अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते या उसकी मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो आप कितना भी रुपया कमा लीजिए, आपका इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने वाला नहीं है। वो बेकार ही बेकार, धीरे धीरे बेकार और बेकार होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी यानी कि सिस्टम था, वो बहुत बेकार था। और वहां पर जो आप सिस्टम ऐसा मानिए कि आप मान लीजिए कि हम इनकम कर रहे हैं कुछ, तो आज जब हम इनकम करेंगे तो इनकम का हमको जानकारी है कि भाई हम महीने के 50,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं ये अगर आपको पता नहीं चलता है तो हो सकता है वो 50,000 15 दिन में खत्म हो जाए। तो 15 दिन तो आपको हालत खराब हो जाएगा, फिर आप तो दूसरे से कर्ज लेंगे। यानी आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर हम कमाने वाले जानकारी मेरे पास है तो खर्च करने वाला भी जानकारी होनी चाहिए। यही चीज था एग्जैक्ट फ्रांस में, यानी वहां का जो था, वहां पर जो है कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा जानकारी नहीं था जो वहां पर अवेलेबल होता था कि भाई इतना इनकम आया और इतना खर्च हुआ। तो ये जो चीजें थी वहां फ्रांस में नहीं थी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो नेशनल इनकम था और जो एक्सपेंडिचर था किंग का, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। यानी ले देके दोनों बराबर, क्या लाया क्या कमाया क्या कमाया उसका कुछ पता नहीं चलता। तो ये जो चीजें थी फ्रांस में, इसका बहुत डिमेरिट हुआ। दूसरी चीज ये था कि वहां कोई बजट नहीं होता था। अब आप सोचिए कि आपके घर में आपके पिताजी पैसा कमाते हैं, तो महीने का जब पैसा उठा के लाते हैं तो आपको एक बजट बनता है, चावल वाले को इतना देना है, सब्जी वाले को इतना देना है, दूध वाले को इतना देना है, या जो भी है नॉन वेज वाले को इतना देना है, तो ये स्कूल में इतना देना, ट्यूशन फी इतना देना, ये सारा बजट बनता है। और बजट बनने के बाद वो खर्च जो होता है उसको करने के बाद कुछ पूंजी बचाता है या जो कुछ पैसा बचता है उसको हम सेविंग में डाल देते हैं। यानी हम अपने घर का बजट बनाते हैं। और फ्रांस इतना बड़ा स्टेट और वहां बजट नहीं होता था, बजट नहीं होता था, ये ताज्जुब वाली बात है। और बजट नहीं होने के कारण भी वहां का जो सिस्टम था वो बुरा हाल, खस्ता हाल हो चुका था। अब आप सोचिए कि फ्रांस में ऐसा था कि वहां पर किसी भी तरह का जो लेखा जोखा होता है कि सरकार के पास से पैसा कहां कहां से आ रहा है, कहां कहां खर्च हो रहा है, कैसे कैसे रखा, वहां एक भी खाता नहीं था। यानी बिल्कुल कोई डेटा नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, किसी तरह का रजिस्टर मेंटेन नहीं।
ये सारी चीजें जो है फ्रांस में इस कदर मतलब चल रहा था कि कोई भी एक मामूली आदमी उसका भविष्य बता सकता था। उसके बाद अब सिचुएशन ये हुआ कि इस तरह का चलता रहा और राजा का मनमानी तरीके से खर्च, राजा और रानी का मनमानी खर्च जो धीरे धीरे जो है ट्रेजरी पर बोझ बढ़ता गया और ट्रेजरी जो है धीरे धीरे खाली होता चला गया और खाली होने के बाद वो धीरे धीरे वो लोन लेता चला गया और स्टेट जो है लोन के बोझ तले दबना शुरू हुआ। अब आप सोचिए कि कमाए सब कुछ हो रहा है लेकिन सरकार लोन लेती जा रही है। लोन क्यों ले रही है भाई? क्योंकि वहां इकोनॉमिक के बारे में या उसको चलाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था, अपने खर्च से सबको मतलब था और वो उसके पीछे था। बाकी क्या होना है नहीं होना उसको कोई मतलब नहीं था। तो आप बताइए जो आम लोग है वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो तो सड़क पर उतरेगा ना, क्योंकि उसके पास दूसरा चारा नहीं। दूसरे उधर जो बिजनेसमैन था, ट्रेडर्स था, वो परेशान था। अब उसको इस सिस्टम में उसको अपने एडजस्ट नहीं हो रहा था, वो बड़ा दुखी होता था। कभी कुछ सिस्टम, कभी कुछ सिस्टम, कभी कोई पॉलिसी, कभी कुछ पॉलिसी, कभी कुछ आदेश, कभी कुछ आदेश। अभी से बड़ा परेशान हो गया। तो आप बताइए कि अगर बिजनेसमैन परेशान हो जाए तो उस कंट्री का इकोनॉमी का हल होगा। और वही हुआ फ्रांस का, और इसका सीधा असर जनता पे पड़ा और जनता उतर गई और लोगों ने सड़क पर उतार के उसको जवाब दिया और फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय, थैंक यू।